हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए सेशन के अंदर। तो चलिए बात करते हैं। कल हमने एक बात की थी लाइफ प्रोसेस में, जो एक्सक्रीशन जो लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम बात करेंगे जो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो 4 टॉपिक हैं, उन 4 टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लेते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहला वाला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डाइजेशन। और डाइजेशन के हमारे स्टडी पॉइंट लेके यहाँ पर आए हुए हैं और स्टडी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डाइजेशन के स्टडी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मिनट पहले से पेन में ले लूं जो दिखे यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो डाइजेशन के स्टडी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाइजेशन के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन, second one is respiration, and third one is circulation, and the last one is एक्सक्रीशन। ओके, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रिशन होता कैसे है, कौन से एंजाइम इससे वर्क करते हैं, कौन से एंजाइम क्या करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स को हम कह सकते हैं, कौन से फूड के कंपोनेंट को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, शुड वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव स्टडी पॉइंट्स। तो सबसे पहला वाला हमारा जो पॉइंट लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो जब जो फूड के ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो डाइजेशन है। अब डाइजेशन होता कैसे है? तो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो मोस्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन से होता है। क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से होता है। अगर जो फूड हमारा है वो क्या है? वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर डिसोसिएट हो रहा है तो हम कह सकते हैं द डिसोसिएशन ऑफ ग्लूकोज और द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन और द डाइजेशन। इज द क्लियर? तो जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है वो क्या कही जाएगी? वो डाइजेशन कही जाएगी। यहां पर ध्यान रखना, डाइजेशन जो है वो न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन जो होता है वो डाइजेशन के थ्रू होता है। डाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। इज इट क्लियर? दूसरा है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, वो नहीं बताए गए हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते कौन से। देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या उससे बड़ा होगा? नहीं, यहाँ पर जो स्मॉल और लार्ज जो नाम है वो इनकी इंटरनल कैविटी के बेस पर है, ना कि इनकी लंबाई के बेस पर। इज इट क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कैविटी है वो कम है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है क्या है? जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो कैविटी है वो ये है। ठीक है, तो इनके नाम जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इनकी इंटरनल कैविटी के बेस पर है, ना कि इनकी लंबाई के बेस पर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं हमारे पास? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पहला ड्यूडेनम, सेकेंड जेजुनम, एंड लास्ट वन इज इलियम। क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये 3 के 3 जो पार्ट हैं वो क्या करते हैं? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करते हैं। और ड्यूडेनम जो है वो कनेक्ट करता है किससे? स्टमक से। और इलियम जो कनेक्ट करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं ड्यूडेनम एंटीरियर पार्ट से जो कनेक्ट होता है वो स्टमक से कनेक्ट होता है, और इलियम जो है वो लास्ट पार्ट किससे कनेक्ट होता है? वो हम कह सकते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। इज इट क्लियर? अब इस पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो डाइजेशन होता कहां पर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन क्या होता है? वो एंडिंग होता है। स्टार्ट अलग स्टेप से होते हैं, यानी कि माउथ पार्ट्स के अंदर जो डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो रहा है। स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है किसका? प्रोटीन का स्टार्ट हो रहा है। बाइल पार्ट जब आता है हमारी बॉडी के अंदर, हम कह सकते हैं ड्यूडेनम के अंदर आता है, वहां पर स्टार्ट किसका होता है? वहां पर स्टार्ट होता है फैट का। लेकिन जो एंडिंग पोर्शन है वो एंडिंग पोर्शन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लेकिन इसके अंदर जो इलियम पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द विली एंड द माइक्रोविली, which increase the surface area for absorption।
विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इलियम पार्ट वो है जिसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। जो डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट होता है वो माउथ में होता है, और माउथ के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको हम लोग एक अलग से वर्ड देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल डाइजेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन मींस the process of digestion is start but not the ending in the mouth part is that called, it is called partial digestion। तो partial digestion माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन एंडिंग कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसलिए इसको पार्शियल डाइजेशन कहा गया है। अगला, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, जो सलाइवरी एमाइलेज है इसकी जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच वैल्यू होती है 6.8, दिस इज द स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। ये स्लाइटली एसिडिक होता है, वो करता क्या है स्लाइटली एसिडिक काम, ये क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सैलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर स्टार्च जो है वो हमारा पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज जो है हमारा क्या है, वो ओलिगोसैकेराइड। ये करते क्या है, जो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड में चेंज करने का काम किसका है, वो काम है अमाइलेज का। इज दैट क्लियर। अब माल्टोज हमारा ओलिगोसैकेराइड है, ये तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स का ही होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगला आता है स्टोर ऑर्गन ऑफ बाइल दैट इज कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर। ये ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज एरिया है बाइल का, ना कि इसका प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन यूनिट नहीं है इसकी। जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो लिवर के अंदर होता है। और एक चीज और बता दूं, जो बाइल होता है, एक मिनट, ये जो बाइल होता है, बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो दो बार डाइजेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारे पास पता है कि माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन दूसरी बार स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर हमारे पास मीडियम अलग है, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास मीडियम अलग है। हम बात करते हैं, जैसे मैंने वो ये बोला कि बाइल जूस के अंदर भाई कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो ये करता क्या है, ठीक है। मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास कोई एक पॉट है, यूटेंसिल, हमने उसको बीकर मान लिया, एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्लैरिफाइड बटर डाला। क्लैरिफाइड बटर का मतलब यहाँ पर घी से है, हम पर घी या कोई वेजिटेबल ऑयल डालेंगे जो कि एक फैट का फॉर्म है। क्या है, एक फैट का फॉर्म है, हमने यहाँ पर फैट डाल रखा है, ठीक है। अब इस फैट के अंदर इस फैट को तोड़ने वाला दूसरा एंजाइम अगर डालने हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइपेज। लाइपेज एंजाइम हमने इसमें बहुत सारा डाल दिया है, लेकिन वो लाइपेज एंजाइम इस फैट को डिसोसिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस फैट को तोड़ने के लिए मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और वो मीडियम काम करता है जो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। तो एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में जो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये वर्क करता है, और जो फैट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इज दैट क्लियर। ये ग्लिसरॉल वही है जो ग्लिसरीन होती है, ठीक है। तो इसके एरो के ऊपर हम लिख देंगे बाइल जूस, और नीचे क्या लिख देंगे, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, लेकिन इसके वर्क करने का जो मीडियम है वो बाइल जूस है, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये एल्कलाइन मीडियम चाहिए इसको डाइजेस्ट होने के लिए, किसको तोड़ने के लिए, फैट को। लेकिन जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जैसे पेप्सिन है, प्रोटीएज है, ये काम करते हैं एसिडिक मीडियम पर। इसीलिए जो HCl पीएच वैल्यू 1.5 टू 3.5 ये पीएच वैल्यू पर ये काम करते हैं। इसलिए सारे के सारे जो हमारे पास एंजाइम है वो कहां निकलते हैं, स्टमक वॉल से निकलते हैं, और उसी वॉल से क्या निकलता है, HCl। दो काम करता है, एक तो एक्टिवेट करता है किसको, एंजाइम को, और माइक्रोब्स को क्या करता है, किल कर देता है। इज दैट क्लियर, ठीक है।
अगला फंक्शन क्या होता है बाइल का? देखो बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि डाइजेशन ऑफ फैट, वो केवल फैट को इमल्सिफाई करेगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब होके कहां जाएंगे? ये जाएंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा में लिम्फ के पास जाएंगे, और लिम्फ प्रोटीन का, फैट का और एंटीबॉडी का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड इसका ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। अगला है द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम जो कहां निकलता है, जैसे ये स्टमक है, एक स्टमक की वॉल होती है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, यहां पर एक सेल होती है पीपी सेल। क्या होती है? पीपी सेल। इस सेल से निकलता है पेप्सिन एंजाइम। क्या निकलता है? पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करवाता है बट नॉट एंडिंग, ठीक है। अगला है पेप्सिन बर्गेन स्टमक। लिखा हुआ है पेप्सिन बर्गेन स्टमक। और स्टमक का शेप कैसा है? स्टमक का शेप हम लिख सकते हैं जे शेप्ड है। क्या है ये? जे शेप्ड है। अब एक चीज और, स्टमक अगर जे शेप्ड है, स्टमक अपना शेप भी चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये स्पेसिफाइड टिश्यू का बना होता है। स्टमक बना किसका होता है? मैं यहां लिख देता हूं, स्टमक जो बना होता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। किसका बना होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। इज दैट क्लियर? अब कौन सा एसिड स्टमक के अंदर प्रेजेंट है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पीएच वैल्यू 1.5 से लेके 3.5 तक होती है। कितनी होती है? 1.5 से लेके 3.5 तक होती है। और कौन सा एंजाइम जो सीक्रेट होता है पेनक्रियास से? दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये पेनक्रियास से निकलता है। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि स्टमक बॉल से निकलता है। दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन करती क्या है? जब वही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है, और इस इंटेस्टाइनल जूस को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सक्कस एंटेरिकस। इज दैट क्लियर? अगला है मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए मेन साइट कौन सी है? तो उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन है? यहां मैंने देखो लिख रखा है इलियम, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इलियम के इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं? इलियम है। इलियम में भी क्या होते हैं? इलियम के पास होते हैं माइक्रोविली, जो कि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। देखो एक्सक्रीशन पढ़ाया था तो मैं वहां कहीं भी वाटर का एब्जॉर्प्शन मैंने नहीं बोला, वहां क्या बोला है? री एब्जॉर्प्शन। क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर जो है वो 2 बार एब्जॉर्ब हो रहा है। फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, एंड सेकेंड टाइम एब्जॉर्ब होता है किडनी के अंदर, तो वहां पर हम री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगला फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो विली है या इसी को माइक्रोविली बोल सकते हैं। अगला है एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट, क्या करता है? फैट को किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? अगला जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, माउथ के खाने को अंदर ले जाना या इनटेक ऑफ फूड किसको कहते हैं? इंजेक्शन को कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रोसेस ऑफ सोलोइंग फूड डेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सोलोइंग फूड, फूड को अंदर ले जाना या फूड को निगलना क्या कहलाता है? डिग्लूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्लूशन। अगला रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टाल्सिस होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तो है ही, एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टाल्सिस किसके बोलते हैं? ये ईसोफेगल मूवमेंट को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ईसोफेगल मूवमेंट को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ईसोफेगल मूवमेंट को भी हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगला है एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेशन, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उनको क्या मिलता है? ग्लूकोज। अगला एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, अमीनो एसिड। देखो एक चीज, ये एंड प्रोडक्ट अगर प्रोटीन का पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये यूनिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनिट की बात हो रही है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में यूनिट की बात नहीं हो रही। कार्बोहाइड्रेट के जो यूनिट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट प्रोटीन के जो यूनिट है वो अमीनो एसिड्स। इज दैट क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं जो मोनोसैकेराइड है, सिंपल फॉर्म है। क्या है? सिंपल फॉर्म में। अभी मैंने बताया कि जब भी किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा वो हमेशा सिंपल फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है? वो सिंपल फॉर्म में होता है, यानी ग्लूकोज में। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। और फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फैट का डाइजेशन कब टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। लिखा है ऑर्गन कनेक्टिंग माउथ एंड स्टमक, तो ईसोफेगस इसको फूड पाइप बोलते हैं। हाँ, इसकी लंबाई और मैं लिख देता हूं यहाँ पर, L = 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है?
25 सेंटीमीटर किसकी होती है, क्योंकि ये यहां से लेके और जब तक हमारा स्टमक स्टार्ट नहीं होता यहां से लेके यहां तक का पोर्शन होता है, दैट्स कॉल्ड एज 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? जो ऑर्गन कनेक्ट करता है, हम कह सकते हैं द कनेक्शन पाइप बिटवीन द स्टमक एंड द बक्कल कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज द इसोफेगस। नेक्स्ट, एंजाइम रेनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर मिल्क प्रोटीन डाइजेशन इन इन्फेंट्स। अब एक चीज ध्यान रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रेनिन एंजाइम निकलता है जो कि दूध की प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? अगला, पेनक्रियास सीक्रेट। पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियास जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब एक चीज, इससे पहले मैंने बाइल जूस की बात की, मैंने कहा बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते, लेकिन पेनक्रियास जूस के अंदर होते हैं एंजाइम प्रेजेंट है। क्या है? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों के दोनों जूस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है कि बाइल जूस लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है विद नो एंजाइम, एंड जो पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियास से निकलता है और कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है विद इन द एंजाइम। किसके साथ? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम है, बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं है। इज इट क्लियर? पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो लाइपेज बॉडी के अंदर दो जगह निकल रहा है। किसके अंदर निकल रहा है? दो जगह निकल रहा है। जब पेनक्रियास से एमाइलेज निकलता है तो उसको हम लोग पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं। अब यही जो एमाइलेज बक्कल कैविटी यानी माउथ से निकल रहा था सलाइवा में, उसको क्या बोल रहे थे? सेलेवरी एमाइलेज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? सेलेवरी एमाइलेज बोल रहे थे। अगला है लिवर हेल्प इन डाइजेशन। भाई तो लिवर किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो सीक्रेटिंग बाइल फॉर द फैट ब्रेकडाउन। अब फैट का ब्रेकडाउन कर रहा है तो कहीं ना कहीं फैट के डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है। अगला, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय इजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो मैंने यहां पर एक चीज बता रखी थी कि जितना जो डाइजेशन स्टार्ट कहां होगा, मैं यहां बता देता हूं। अब जो डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट डाइजेशन का स्टार्ट कहां पर होता है? जैसे हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होगा? बक्कल कैविटी में। कहां पर? बक्कल कैविटी। ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कहां स्टार्ट होगा? कहां हुआ बताइए? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद फैट का कहां होता है? स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इन सभी का एंड कहां होता है? एंड ऑफ डाइजेशन। एंड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का एंड कहां होता है? तो डाइजेशन का जो एंड होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो कहीं भी डाइजेशन होता है तो ये स्टार्टिंग उनके अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन जो कंप्लीट होना है वो एक ही स्टेप पर है, दैट इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने अभी हम लोगों ने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर कवर अप करेंगे, नोटबुक में उतारेंगे एज द वन वर्ड वन लीनियर है एमसीक्यू के फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और आपका होमवर्क रहेगा इन सारे के सारे क्वेश्चन को याद करके अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना। तब तक लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।